तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मार्केटिंग। और मार्केटिंग का आज हमारा पहला लेक्चर होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ सौरभ सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माई एमबीए इन मार्केटिंग फाइनेंस। शो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि ऑलरेडी इस चैनल पर रील्स अपलोड करी जा रही हैं, और वो आपको वही रील्स अपलोड करी जा रही हैं जिसकी गारंटी है कि वो एक महीने में 30-35 रील अपलोड हो जाएंगे, और इसमें से 10 रील्स से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा डायरेक्ट। तो आप रील्स ज़रूर फॉलो करिएगा। और पोस्ट भी डाल रहे हैं तो पोस्ट भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पोस्ट में भी लगभग 5 पोस्ट से तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ देखते रहिएगा। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है, पहले हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ समझते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले दोस्त समझा क्या जाता है, समझा जाता है कस्टमर की नीड को। नीड की, कस्टमर को ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। और उस प्रोडक्ट से सबसे लास्ट में क्या प्रॉफिट अर्न किया जाता है। ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें यही बताया गया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इक्वल टू कस्टमर स्कीम। ये बात सही है, याद रखिएगा। ये लाइन डायरेक्टली पूछी जाती है। सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरत को समझ लो, नीड्स एंड वांट्स से समझो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ और फिर प्रॉफिट कमाओ। अच्छा, प्रोडक्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं कुछ भी बना के बेच देना, ना तो पता चले दूसरी बार आपसे वो मिलने तक भी ना है, कोई आपकी चीज़ प्रोडक्ट खरीदना तो दूर है ना। तो आपको प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है। जब ये ध्यान रखोगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा कस्टमर से, एंड प्रॉफिट आप कमाएंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमेजन क्या करता है, अमेजन अपनी मतलब फास्ट डिलीवरी के माध्यम से, कैश एंड डिलीवरी के माध्यम से क्या करता है, कस्टमर की मतलब ये क्यों करता है, वो ज़रूरत समझता है, कस्टमर की ज़रूरत को समझता है कि कस्टमर को फास्ट डिलीवरी और कैश एंड डिलीवरी चाहिए। तो वो क्या करता है, उसी हिसाब से सर्विस डिज़ाइन करता है, और इसी वजह से वो क्या मार्केट लीडर कहलाता है वो। और अमूल अमूल की क्या है, अमूल अपनी क्वालिटी डेयरी पर पूरा फोकस करके ब्रांड बनाया है ना। तो सब में अपनी अपनी क्वालिटी है, अमूल हो या कोई भी और भी ब्रांड, नमस्ते इंडिया हो गया, सबका अपना अपना है। सबका प्रोसेस वही है कि कस्टमर की नीड को समझो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको मार्केट में उतारो, प्रॉफिट अर्न करो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये 5 स्टेजेस हैं इसके। क्या है, सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। और फोर्थ नंबर क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और फिफ्थ नंबर क्या है, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अपने अपने मतलब इनकी भी चीज़ें क्या है, अपने अपने पॉइंट पर फोकस करते हैं। जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस किस पे करता है, लार्ज स्केल प्रमोशन पर, मतलब प्रोडक्शन पर फोकस करता है, और लो प्राइस पर फोकस करता है। एग्जाम्पल इसका फोर्ड मॉडल टी कार है, और एनी कलर एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक। और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पर फोकस करता है, बेस्ट क्वालिटी एंड फीचर्स और फोकस करता है कौन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। और इसके एग्जांपल क्या है, एप्पल आईफोन एंड प्रीमियम फीचर्स। 2018 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है एग्रेसिव सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर। एंड एग्जाम्पल इसके क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड एम्बे। और 2017 में ये भी पूछा गया है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस किस पर करता है, कस्टमर नीड और सेटिस्फेक्शन पर। और इसके एग्जाम्पल क्या है, अमेजन और अमूल। 2019 में ये पूछा गया। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर नीड और मतलब कस्टमर्स और सोसाइटी वेलफेयर पर फोकस करता है। एग्जाम्पल पतंजलि, टाटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये 2020 पूछा गया। याद करने की ट्रिक आपको बता दें, प्रोफेशनल, प्रोडक्ट, सेलर, मार्क, सोसाइटी। प्रोफेशनल से प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलर से सेलिंग, मार्क से मार्केटिंग, सोसाइटी से सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो आपसे एग्जाम्पल देके कुछ पूछ लिया जाएगा, ये किससे, इस ये एग्जाम्पल किस किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, या फिर कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा कि किस पर फोकस करता है। और एक चीज़ और पूछी जाती है, इनका क्रम पूछ दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्रम भी पूछ दिया जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, स्कोप मार्केटिंग। स्कोप मार्केटिंग क्या है वो चीज़ समझते हैं। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का स्कोप क्या है।
आपको बता दूं मार्केटिंग स्कोप बहुत वाइड है, हर फील्ड में हर जगह मार्केटिंग की ज़रूरत है, हर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। विदाउट मार्केटिंग संभव ही नहीं है कि आप वो कुछ मतलब प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर पाएँ, उससे प्रॉफिट अच्छे से जनरेट कर पाएँ। हर चीज़ की मार्केटिंग और होती है, मतलब हर जगह मार्केटिंग है। तो बहुत बड़ा इसका स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप है। जैसे कि समझते हैं, जैसे गुड्स मार्केटिंग में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स जैसे मैगी, सर्फ एक्सेल, है ना? और सर्विस मार्केटिंग, इसमें इंटेंजिबल सर्विस जैसे कि ओला, यूबर, एयरटेल, हॉस्पिटल्स, बैंक्स में क्या सर्विस मार्केटिंग के एग्जांपल है। प्लेस मार्केटिंग किसी जगह का प्रमोट करना, लाल किला हो गया जाके, है ना? लाल किला हो, ताजमहल हो गया, इन लिखते चलें, आपको उससे याद रहेगा ना। लाल किला, ताजमहल, कि कोई भी फेमस चीज़ जिसको आप प्रमोट चीज़ कर रहे हैं, स्थान जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, वो आपका प्लेस मार्केटिंग में आ जाएगा, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, है ना? और इवेंट मार्केटिंग क्या है? इवेंट मार्केटिंग मतलब जिसकी कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली, है ना? ये सब किसमें, दिवाली भी देखो आने वाली, ये सब इवेंट मार्केटिंग के पार्ट है। आपका साल में एक बार आईपीएल भी होता है ना? ये क्या है, इवेंट मार्केटिंग के पार्ट है। तो इसमें भी होता है, और भी एग्जाम्पल आपको, होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल में, ईद हो गया, ये सब फेस्टिवल, ये क्या इवेंट मार्केटिंग के पार्ट है, इसको प्रमोट करना इवेंट मार्केटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मतलब किसी ब्रांड की, किसी इंसान की, कोई इंसान खुद में ही एक ब्रांड होता है, जैसे विराट कोहली, पीएम नरेंद्र मोदी। तो इनको क्या कहेंगे, इसको पर्सनल ब्रांडिंग कहेंगे, और पर्सनल मार्केटिंग में ये सब आते हैं। ओके, आइडिया मार्केटिंग, विचार, स्वच्छ भारत अभियान अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है, आइडिया मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या होता है? एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में होता है क्या है, प्रोडक्ट को पहले आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद आप खरीदो। तो ये सब मार्केटिंग क्या कहलाती है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कहलाती है। एप्पल स्टोर्स यही काम करता है, ट्राई प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग। उसके बाद फीचर्स, अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के समझोगे, तो कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसा नहीं कि बेचना है ही, प्रोडक्ट पे डिपेंड, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे कस्टमर की नीड को समझ के प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कस्टमर को नीड को समझ के सारे काम करने होते हैं मार्केटिंग में। तो इसमें क्या है, कस्टमर की नीड को प्रायोरिटी दी जाती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जब आप कस्टमर की नीड को समझोगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे, और कस्टमर को एक वैल्यू अच्छी प्रोवाइड करोगे, जिसको उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसका जो उसने सोचा था, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उन पे आप खरे उतरोगे, प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा, उसको अच्छा लगेगा, तो उससे आपका क्या, कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा। और इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है, सारे सारे डिपार्टमेंट एक साथ आके काम करते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब मिलके किसी एक ही काम के लिए काम करते हैं। इनका एक कॉमन गोल होता है, वो क्या गोल होता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिलाना, कस्टमर को वो चीज़ पसंद है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ना प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी आपका फीचर में आता है। तो मार्केटिंग के फीचर्स याद रखना है, आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फिफ्थ एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप देखोगे तो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती है, कस्टमर आपसे विश्वास करता है, वही चीज़ आपसे रिपीटेड खरीदेगा, कोई भी प्रोडक्ट आपसे विश्वास हो जाए तो बार बार खरीदेगा। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ज़्यादा दिनों जब कोई लॉन्ग टर्म आपका कस्टमर बन जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक बनेगी। कॉम्पिटिटिव एज भी आपको मिलेगा। एज, ऐसे मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तरह तरह की, आप जिस प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत सारी कंपनियां बना रही हो, तो उसमें आपको एक एज भी मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी भी आपकी बनेगी लोगों की नज़र में। तो ये आपके एडवांटेज हो गए। एंड इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम कर लेते हैं। एनी कलर कार एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक, किस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है? ये आपसे पूछेगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड एग्रेसिव सेलिंग अप्रोच किस कॉन्सेप्ट का पार्ट है? ये आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ चुके हैं। आईफोन हाई क्वालिटी फीचर्स किस कॉन्सेप्ट से जुड़ा? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से। कस्टमर इज किंग कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। पतंजलि आयुर्वेदा प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी किससे जुड़ा है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो क्या है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है कि आइडिया या फोकस किस पर करते हैं? मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट पर। एग्जाम्पल फोर्ड मॉडल टी 2016 में पूछा गया था। प्रोडक्ट आपका क्वालिटी, इनोवेशन और बेस्ट फीचर पर काम करता है, एप्पल आईफोन इसका एग्जाम्पल। सेलिंग आपका एग्रेसिव सेल्स और एड्स पर काम, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे काम करता है। की आइडिया इसके ये हैं, और एग्जाम्पल इसकी इंश्योरेंस एम्बे है। मार्केटिंग आपका फोकस करता है किस पे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। और अमूल और अमेजन इसके एग्जाम्पल है। सोशल
आप सोशल आपको फोकस करता है कस्टमर प्लस सोसाइटी वेलफेयर के लिए पतंजलि ईवीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसके एग्जाम्पल हैं। तो अभी तक हमने आपको सारी चीज़ें समझाई। अब हम क्या करेंगे, इस पर एमसीक्यूज करेंगे। 20 एमसीक्यूज हैं, इससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, आप वहाँ उसको ज़रूर निपटा देंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, लेकिन सीरीज अभी आपको पढ़ा भी चुके हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, है ना। ये लाइन भी आप याद रखिएगा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इक्वल टू कस्टमर इज किंग। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सही क्रम क्या है? हमने कहा था सही क्रम आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन, उसके बाद में प्रोडक्ट, उसके बाद में सेलिंग, उसके बाद में और इसमें क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और एंड मच मोर। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू हमें देखना है, प्रोडक्ट प्रॉफिट कस्टमर ये नहीं है, उससे प्रॉफिट कस्टमर प्रोडक्ट ये भी नहीं है, कस्टमर प्रोडक्ट प्रॉफिट ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ओके, तो ये लाइन आपको याद रखना है, नीड समझनी रहती है कस्टमर की, प्रोडक्ट उसके हिसाब से बना रहता है, प्रॉफिट पर कमाना रहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने भारत में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बखूबी अपनाया है? एलआईसी, अमूल, फोर्ड और बजाज। तो अमूल ने भारत की कंपनी अमूल मतलब ने इसको अच्छे से अपनाया है। इन्होंने क्या है कि कस्टमर नीड को चीप प्लस क्वालिटी मिल्क पूरा किया है। ओके, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने एनी कलर एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक कहा था? तो ये आपका किसने कहा था? स्टीव जॉब्स ने नहीं कहा था, ये फोर्ड कंपनी वाले हेनरी फोर्ड ने कहा था, है ना। और ये किस पे काम करता है, किस कॉन्सेप्ट पर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, एप्पल आईफोन किस प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर काम करता है ना। वेस्ट फीचर पर, क्वालिटी पर फोकस करो। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, सिक्स नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसीज और एमबे एग्जाम्पल किसके हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल हैं, अग्रेसिव प्रमोशन से बचने की कोशिश। एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किससे में क्या जोड़ा गया है, पूछा गया है? सिर्फ प्रॉफिट, कस्टमर सोसाइटी, यही वाला एग्जाम्पल है, सोसाइटी वेलफेयर। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एवोल्यूशन ऑर्डर सही नहीं है? एवोल्यूशन ऑर्डर आपका पूछा गया, तो कौन सा? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड सोशल। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया कंपेन किस, मतलब ये प्लेस मार्केटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, मैगी सर्फ एक्सेल ये किसका? गुड्स मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। देखो आपको पढ़ा भी चुके, आपको डायरेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन तो बहुत दूर की बात है, अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन भी देख लीजिए, है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर, ओला, यूबर, एयरटेल ये सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है। एक एग्जांपल और बता दो, बैंक हो गया जाके, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, ये क्या सर्विस मार्केटिंग के पार्ट है। और सर्विस मार्केटिंग बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटेंजिबल सर्विस। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आईपीएल, सनबर्न, हमने बताया था, होली, दिवाली ये सब किस में आते हैं? इवेंट मार्केटिंग में आते हैं। और इवेंट मार्केटिंग मतलब सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या, बेटी बचाओ बेटी, ये आपके विचार है, आइडिया है, मार्केटिंग किसमें है? गुड्स आइडिया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आइडिया मार्केटिंग। एंड 14 नंबर क्या, विराट कोहली, ये आपका पर्सन मार्केटिंग हो जाएगा, है ना। नरेंद्र मोदी कंपेन से किसमें आता है? पर्सन मार्केटिंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एप्पल स्टोर्स प्रोडक्ट्स को ट्राई बिफोर बाई करना, ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग होती है। और आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट नहीं, लास्ट आपकी स्लाइड क्या है, लास्ट आपको 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें? शॉर्ट टर्म, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म सेलिंग। ओके, और 17 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है? सारे डिपार्टमेंट मिलकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कौन सा एडवांटेज है? इसमें क्या, शॉर्ट टर्म सेल्स बूस्ट, कस्टमर लॉयल्टी, यही है एग्जांपल, कस्टमर लॉयल्टी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। एंड 19 नंबर क्वेश्चन,
देखो मार्केटिंग में कुछ नहीं, सोच समझ के और एकदम गहराई से अगर सोच समझ के आंसर दोगे ना तो 99% है या 90%, 95% समझ लो कि आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तुक्काबाजी नहीं करना, सोच समझ के आंसर देना है। एंड 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बेनिफिट नहीं है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बेनिफिट नहीं है तो अग्रेसिव स्ट्रेटजी, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एग्रेसिव पुश स्ट्रेटजी। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट कैसे प्राप्त किया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रॉफिट कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन में प्राइस वार से, ओ भाई नहीं, प्रोडक्ट को पुश करके नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही करेगा, है ना। तो इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको बताया कि रील्स फॉलो करिएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसेंगे। पोस्ट और जितने भी हैं रील्स, ये दोनों चीज़ें फॉलो करती रहे, वीडियो आपका एक क्लास पर डे तो आपको आएगी आएगी, संडे को छोड़कर। तो आप वो अटेंड करते रहिएगा। ये आपको मार्केटिंग में 60 में से कुछ नहीं तो 50 प्लस स्कोर 55 तक आप ले ही जाएंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी क्लास अच्छी लगी है पहली, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए। ओके, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।